हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए एक बार फिर से डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 29वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 29 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 336 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि है। और आज की यानी कि माघ मास की जो अमावस्या तिथि होती है, उसको हम सभी मनाते हैं मौनी अमावस्या के रूप में। तो आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व एवं त्योहार है। तो इसी के साथ ही आइए फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर और मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी 29 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की, उन घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 29 जनवरी वर्ष 1528 में मुगल साम्राज्य ने बाबर मेवाड़ मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। 29 जनवरी वर्ष 1676 में थियोडोर तृतीय रूस के जार बने थे। 29 जनवरी वर्ष 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। हिक्की गजट या बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर का कोलकाता से प्रकाशन हुआ था। अंग्रेजी भाषा के इस समाचार पत्र के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। 29 जनवरी वर्ष 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक रुडोल्फ ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 29 जनवरी वर्ष 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार हमला किया था। 29 जनवरी वर्ष 1919 में चेक फौजों ने गैलिसिया में पोलैंड की फौजों को शिकस्त दी थी। 29 जनवरी वर्ष 1939 में रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। 1947 में अमेरिका ने चीन में मध्यस्थ की भूमिका छोड़ दी थी। 1949 में ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दी थी। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। 29 जनवरी वर्ष 1963 में फ्रांस के वीटो के कारण यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं मिल सका था। 1973 में आज के ही दिन यानी कि 29 जनवरी वर्ष 1973 में अमेरिका, सोवियत संघ तथा 17 देश यूरोप में सैन्य बल कटौती में विचार विमर्श के लिए वियना में बैठक की थी। 1976 में 29 जनवरी को सोवियत संघ अंगोला में राजनैतिक समझौते के लिए सहमत हुआ था। 29 जनवरी वर्ष 1979 में भारत के सबसे पहले जंबो ट्रेन 2 इंजन वाली ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना किया गया था। 29 जनवरी वर्ष 1986 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। 1989 में सीरिया और ईरान ने लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए समझौता किया था। 29 जनवरी वर्ष 1990 में पूर्वी जर्मनी के सत्ता से हटाए गए कम्युनिस्ट नेता एरिक होनेकर को गिरफ्तार किया गया था। 29 जनवरी वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। 19 जनवरी वर्ष 1993 में क्रिकेटर विनोद कांबली का टेस्ट में पदार्पण हुआ था। 29 जनवरी वर्ष 1994 में भारत सरकार ने एयर कारपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स सिराक ने भविष्य में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
29 जनवरी वर्ष 2002 में श्रीनगर में 2 उग्रवादी मारे गए थे। 2003 में इजरायल के आम चुनावों में प्रधानमंत्री एरियल शेरोन की लिकुड पार्टी विजयी हुई थी और 29 जनवरी वर्ष 2003 में ही हिमाचल विधानसभा भंग कर दी थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 29 जनवरी वर्ष 2005 में नक्सलवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू के हेलीकॉप्टर को गया में उड़ा दिया था, लेकिन वेंकैया नायडू जी सकुशल बच गए थे। और 29 जनवरी वर्ष 2005 में ही सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीता था। 29 जनवरी वर्ष 2007 में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी थी। 29 जनवरी वर्ष 2008 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी ने 3 लोकसभा सदस्य रमाकांत यादव, भालचंद्र व अखलाक्स की सदस्यता समाप्त कर दी थी। 29 जनवरी वर्ष 2008 में ऑस्ट्रिया ने इराक से अपनी फौज वापस लेने की घोषणा की थी। 29 जनवरी वर्ष 2009 में फिडेलिटी ने सत्यम कंप्यूटरों के 2.5% शेयर खरीदे थे और कॉस्टेलिनो यूबी समूह खेल मार्केटिंग के सीईओ बने थे। 29 जनवरी वर्ष 2010 में भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत उत्पादन किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान की उड़ान का रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है और आप सभी जानते भी हैं कि इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि कौन कौन सी महान शख्सियतों का आज के दिन जन्म हुआ है और उसके बाद डालेंगे वो महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए हैं और किस वर्ष में उनका जन्म हुआ है उस पर एक नजर। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को कुल 4 महान शख्सियतों का ही जन्म हुआ है जिनका नाम है स्वामी प्रणबानंद जी महाराज, जोगेंद्र नाथ मंडल जी, अजीत नाथ रॉय जी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कौन से वर्ष में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 29 जनवरी वर्ष 1896 को जन्म हुआ था भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणबानंद जी महाराज जी का। 29 जनवरी वर्ष 1904 में जन्म हुआ था पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल जी का। और भारत के भूतपूर्व 14वें मुख्य न्यायाधीश थे अजीत नाथ रॉय जी और इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी वर्ष 1912 में। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर और इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी वर्ष 1970 में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इस सेकंड सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण। और आइए फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ती हूँ वीडियो के थर्ड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं बात करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन यानी कि 29 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है बाबा इकबाल सिंह जी का, अरविंद जोशी जी का, जॉर्ज फर्नांडीज जी का, मोहम्मद अलवी जी का, रामनिवास मिर्धा जी का, सरला ग्रेवाल जी का, पीलू मोदी जी का और महाराणा प्रताप जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी नामों की सूची और आइए अब देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है और कौन सी महान शख्सियत का निधन किस वर्ष में हुआ है। तो फ्रेंड्स, 29 जनवरी वर्ष 1597 को निधन हुआ था उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप जी का। और इसी के साथ ही 29 जनवरी वर्ष 1983 में निधन हुआ था स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक थे। नाम है पीलू मोदी जी और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 1983 में।
वर्ष 2002 में 29 जनवरी को निधन हुआ था सरला ग्रेवाल जी का। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी और मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे रामनिवास मिर्धा जी और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 2010 में। उर्दू के प्रसिद्ध शायर व साहित्यकार थे मोहम्मद अलवी जी और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 2018 में। एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता थे जो राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नाम है जॉर्ज फर्नांडीज और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 2019 में। जाने माने भारतीय अभिनेता थे अरविंद जोशी जी और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 2021 में। किंगरा सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे बाबा इकबाल सिंह जी और इनका निधन हुआ था 29 जनवरी वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इसी के साथ ही मैंने इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को परलोक निधन, यानी कि 29 जनवरी को उन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। आइए फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं बात करती हूँ आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन अगर हम बात करें अपने हिंदू पंचांग की, तो आज हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण पावन पर्व और उत्सव है, महत्वपूर्ण अवसर है। मौनी अमावस्या को ऐसी मान्यता है कि नजदीकी नदियों में स्नान किया जाता है और साथ ही पूजन अर्चन और दान किया जाता है। खैर, इस बार तो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो बहुत सारे लोग मौनी अमावस्या के शाही स्नान में प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और साथ ही बीटिंग द रिट्रीट दिवस भी है आज के दिन। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। तो बाय बाय एंड टेक केयर।